अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 5 साइंस चैप्टर नंबर 2 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। इनमें जो हमारे पास इनके अहम ग्रुप्स हैं वो है वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो सबसे फर्स्ट वन जो है वो है वायरसेस। तो चलिए देखते हैं कि वायरसेस जो है ये क्या है। वायरसेस जो है ना ये नहायत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही ज़िंदा रह सकती है। ये आम माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आती, बल्कि इन्हें देखने के लिए हमें जो खास स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप है ना उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा वायरसेस जो है ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ये सवाल जो है ये साइंस में बहुत अहम है, क्योंकि वायरसेस जो है ना ये ना तो मुकम्मल तौर पर लिविंग होते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर नॉन लिविंग होते हैं। इन्हें अमूमन दरमियानी यानी कि बॉर्डर लाइन समझा जाता है। इस तरह इसके लिए अगर वायरसेस को लिविंग समझा जाता है तो क्योंकि वायरसेस के अंदर जो है डीएनए या आरएनए जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा ये अपनी तादाद जो है वो बढ़ा सकती है, यानी लेकिन ये अपनी तादाद तो बढ़ा सकती है लेकिन सिर्फ होस्ट के सेल के अंदर। इसके अलावा ये जो है ये एवोल्यूशन भी करते हैं, यानी कि वक्त के साथ साथ ये बदलते रहते हैं। इसके अलावा वायरसेस को नॉन लिविंग क्यों समझा जाता है? तो वायरसेस को नॉन लिविंग इसलिए समझा जाता है क्योंकि ये ख़ुद से ज़िंदा नहीं रह सकते। इनमें क्या होता है कि इनमें सेल्स जो है वो नहीं होते। इसके अलावा ये सांस खुराक या एक्सक्रीशन जैसे अमल जो है वो अंजाम नहीं दे सकते। ये सेल के बाहर बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, इसलिए इनमें नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है पाई जाती है और इसलिए ये न तो लिविंग की कैटेगरी में आते हैं ना ही नॉन लिविंग की, क्योंकि इनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मौजूद है। ये जो होते हैं ना वायरसेस इंतहाई छोटे होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये ख़ुद से जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकते। ये सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर ही बढ़ते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये बीमारियों का भी सबब बनते हैं। इसकी वायरसेस की जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल सिंपल होती है। इसके अलावा वायरसेस जो है वो आमतौर पर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन कोड। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर जो वायरस की फुल इंफॉर्मेशन जो है ना वो पाई जाती है। इसके अलावा जो प्रोटीन कोड होता है, तो प्रोटीन कोड जो है ना ये जेनेटिक मटेरियल को महफूज रखता है। अब नेक्स्ट जो है वायरसेस जो है ना ये काम कैसे करते हैं। ये वायरसेस जो है ना जब किसी ज़िंदा सेल में दाखिल होता है ना, तो जिस सेल में वायरस जो है वो इंटर हो जाता है वो सेल होस्ट सेल कहलाता है। वायरसेस क्या करता है, वायरसेस अपना जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो होस्ट सेल में दाखिल कर देता है और सेल को मजबूर करता है कि वो वायरस की मज़ीद कापियाँ बनाए। नए वायरस जो है ना वो सेल से बाहर निकल कर दूसरे सेल्स को मुतासर कर देते हैं। इसके अलावा वायरसेस जो है वो कौन कौन सी डिजीज़ जो है वो फैलाते हैं, तो उसमें है फ्लू, पोलियो, हेपेटाइटिस एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वायरसेस से कैसे बचा जा सकता है, तो वायरसेस से हम इस तरह बच सकते हैं कि हम अपने हाथों को बिल्कुल साफ़ रख के, इसके अलावा वैक्सीन लगवाए। इसके अलावा ऐसे लोग कि जिनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हों उनसे फ़ासला रख के साफ़ पानी और खुराक का इस्तेमाल करें। वायरसेस जो है ना ये बहुत छोटे और ख़तरनाक होते हैं। अगर इन शॉर्ट हम कहें ना तो वायरसेस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो सिर्फ लिविंग सेल्स के अंदर रह कर अपनी तादाद बढ़ाते हैं और डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियां हैं ना उनके सबब बनते हैं। यहाँ पर हमारा वायरसेस वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।